अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक वादे, हर दिन एक वादा। ताजा वादा पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने का है, जिसका रजिस्ट्रेशन केजरीवाल खुद शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कई टीम्स गठित कर दी और जो पता करेगी कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कौन करवा रहा है। जाहिर है कि पुलिस इस मामले में गिरफ्तारियां भी करेगी। इसलिए दिल्ली की सड़कों पर कल तक गुलजार आम आदमी पार्टी के रजिस्ट्रेशन कैंप्स सुनसान हो गए। कुर्सी टेबल बोर्ड सब लगा है, लेकिन वहां बैठने वाला कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल भले ही बीजेपी नेताओं को पाप लगने का श्राप दे रही हूं, लेकिन मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से जुड़ी शिकायत तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने की। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जांच के लिए यह पता करने को कहा, क्या कोई अनधिकृत व्यक्ति दिल्ली की महिलाओं को मिलकर सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवा रहा है। बड़ा सवाल यह कि अनधिकृत व्यक्ति कौन हो सकते हैं। दिल्ली सरकार के अफसरों की तरफ से अखबारों में दिए गए विज्ञापन के हिसाब से देखें तो योजना के लिए अधिकृत व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि योजना को लेकर कोई नोटिफिकेशन तो जारी किया नहीं गया। जांच के आदेश पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बीजेपी महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं से परेशान है क्योंकि वो दिल्ली चुनाव हार रही है। महिला सम्मान कार्ड, संजीवनी योजना के लिए लाखों लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने बीजेपी के लोगों ने उनके पंजीकरण शिविरों पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। योजनाओं के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए वे हमारे शिविरों में गुंडे भेज रहे हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के कैंप्स में भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय के जेल भेजे जाने के बाद जमानत पर छूटते ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब वो जनादेश लेकर ही मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल के मुताबिक जनादेश तक वो दिल्ली में अग्नि परीक्षा देंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, शुरू से ही उनका दिल्ली के उपराज्यपाल से टकराव होता रहा। मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन आखिर में केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा कानून बनाकर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अधिकारों की हथबंदी कर दी। अब तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में सरकार चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जूझ रहे थे, विधानसभा चुनाव कैंपेन के लिए भी बिल्कुल वैसे ही जूझना हो। अब अगर दिल्ली पुलिस महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो उस पर भी बवाल होना पक्का है, क्योंकि जब सरकार की कोई स्कीम है ही नहीं तो फॉर्म भरवा रहे किसी भी व्यक्ति को अनधिकृत बताकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। और पुलिस की कार्यवाही तो सबसे पहले गिरफ्तार कर जेल भेजना ही होता है। जेल भेजे जाने और कोर्ट में पेशी तक पकड़े गए व्यक्ति का जो वक्त पुलिस कस्टडी में गुजरता है तो वो भयावह ही होता है। फिर भला कौन कार्यकर्ता पुलिस के खौफ से फॉर्म भरवाने जाएगा। भला मुफ्त की चीजें जो दिल्ली सरकार दे रही है उसमें और अभी अरविंद केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं, बड़ा फर्क है। अभी जो रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, ऐसे काम कई राजनीतिक दल करते रहते हैं। कांग्रेस की ऐसी ही एक योजना को लेकर लोग उनके दफ्तरों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल अलग तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी काट में ये सब रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे केजरीवाल ने वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम डिलीट करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने तो अपनी पत्नी का ही नाम कटवाने का इल्जाम लगा दिया। बीजेपी उल्टा संजय सिंह पर ही बरस पड़ी।